तो वेलकम बच्चों, आपको हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बताएंगे। दैट इज द वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ हम लोग को करंट एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताता है। और जब वो कोई एक फाइनाइट साइज, यहाँ देखिए कोई ये सर्कुलर लूप हो गया, देयर इज सर्कुलर लूप, इसमें करंट आई कंडक्ट कर रही है और इसकी रेडियस मान लेंगे अगर हम ए है, इसकी रेडियस अगर ए है या आर ही रेडियस रख लेंगे आर, तो आप समझ सकते हैं सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड में कैसे निकालना है। तो पूरे सर्किल के लिए, पूरे कंडक्टर के लिए कोई हमारे पास रूल नहीं है, हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ है जो करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बात करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। दिस इज द करंट एलिमेंट PQ, this is the current element PQ, that's IDL। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, छोटी सी लेंथ ली है IDL, तो IDL दिस इज द करंट एलिमेंट, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में। और इससे हम इस पॉइंट को मिला देंगे तो दिस इज द R। कल जरा याद कीजिए आपको कैसे दिखाया था मैंने कि कहा था ये XY कोई कंडक्टर है और यहाँ पर ये करंट एलिमेंट है PQ और ये जो करंट एलिमेंट है वो IDL है। और यहाँ से जो मिलाने वाला पॉइंट है, इस पॉइंट P को दिस इज R, या इस पॉइंट M को मिलाना पॉइंट जो है ये R है और इसी के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा था हम लोगों ने, कितना था याद कीजिए, बायो-सावर्ट लॉ अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू करंट एलिमेंट PQ is dB is equal to μ0 upon 4 pi IDL sin, यहाँ पर DL और R के बीच का एंगल अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री है, IDL sin 90 by R square, that is the बायो-सावर्ट लॉ। बच्चों मैंने कहा कि इस करंट रिंग पर ये जो लूप है इस पर हम छोटा सा एलिमेंट ले लिए हैं, करंट एलिमेंट ले लिए हैं, ये आपका PQ। और यहाँ से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जैसे यहाँ से मिलाए थे हम, ये R होता है, तो ये R है, बीच का एंगल आप देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ पर यही बायो-सावर्ट लॉ लगा दिए हैं। तो कंसीडर करंट एलिमेंट PQ that is ideal as shown in figure, on circular current loop, of radius R, full stop. It is clear that R makes an angle 90 degree with current element IDL। According to बायो-सावर्ट law, magnetic field at center O due to current element PQ is this much। इसको आप dB is equal to म्यू 0 अपॉन 4 पाई
आई डी एल बाई आर स्क्वायर लिखेंगे, साइन 90 की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। ये फिगर में आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये तो बायो सावर्ट लॉ की बात हो गई। अब मैंने कहा पूरे करंट लूप के नाते से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, स्मॉल एलिमेंट के नाते dB, तो पूरे लूप के नाते से हम इंटीग्रेट करेंगे और यहां पर dB के बजाय B निकलेगा। तो चलिए, हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ circular current loop is B is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dB। और पूरे सर्किल के लिए यहाँ राउंड लगा दिए, राउंड मीन्स फॉर होल सर्किल, यहाँ राउंड लगा दिए। तो आप देखेंगे कि होल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ये आपका म्यू 0 आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। लूप इंटीग्रल ऑफ डीएल ये आ रहा होगा। डीएल माने छोटा लेंथ, और इसका पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि पूरे के लिए इंटीग्रेट करने पर क्या आने वाला है। इसलिए B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और ये छोटी लेंथ डीएल है, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी। और इस सर्कुलर लूप की जो पूरी लेंथ, पूरी सर्कमफरेंस आएगी, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज 2 पाई आर। लेंथ ऑफ दिस सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई आर। तो ये आर से आर कटेगा, B becomes magnetic field at center becomes म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई बाई, एक आर कटने के बाद केवल आर बच गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। यहां पर लूप में सिंगल टर्म था, अगर n टर्म होगा तो जहां करंट I लिखा था वहां पर NI हो जाएगा। तो चलिए, इफ सर्कुलर करंट लूप has n terms, then magnetic field at center is B becomes म्यू 0/4 पाई 2 पाई NI बाई आर, 2 पाई NI बाई आर, ये हो जाता है। और यहाँ पर आप एक चीज समझना चाहिए, आपको अच्छे से जाना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, और ये किधर से किधर होगी, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास दो रूल है, राइट हैंडेड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्क रूल। यही मैंने कहा था थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है आपके लिए समझना भी, मेरे लिए समझाना भी। तो एक और रूल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान देंगे, लिखना बंद कर देंगे, ध्यान दीजिए। राइट हैंड पाम रूल, ये राइट हैंड है, और पाम रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड को आप इस तरह फैला लीजिए एज थंब इज परपेंडिकुलर टू योर फिंगर्स। राइट हैंड को इस तरह फैला लीजिए। तो ये तीनों रूल एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही रिजल्ट देने वाले हैं। चाहे राइट हैंड थंब रूल कहिए, चाहे मैक्सवेल कॉर्क रूल कहिए, और चाहे राइट हैंड पाम रूल कहिए, इन तीनों ही रूल से हम किसी पॉइंट पर करंट कह रहे हैं कंडक्टर के नाते से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। आइए पहले पाम रूल बता दूं कि कैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट हो रही है। पहले तो एक लाइन लिख दें यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B at center
कैन बी डिटरमाइंड बाई मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल। तो मैंने कहा भले दिया मैंने कॉर्क स्क्रू रूल, तीनों रूल से एक ही चीज रिजल्ट आने वाला है और तीनों हम यहाँ अप्लाई करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पर आप करंट डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस लूप में किधर है, ध्यान दीजिए डायरेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैंने अपना ये राइट हैंड में अंगूठा करंट डायरेक्शन में कर लिया और उंगलियां उस पॉइंट पे कर दिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी पर, ओ पर। तो ये इनवर्ड धक्का, पाम से जो धक्का देने डायरेक्शन होगी दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इनवर्ड। इस बात को जरा यहाँ समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना दिया मैंने, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और यहाँ पर ये देखिए इस सेंटर में मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। तो अंगूठा मेरा करंट डायरेक्शन में है, उंगली मेरी इस पॉइंट पी की जहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वहां है, तो धक्का देना डायरेक्शन इनवर्ड है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ गया। इनवर्ड है माने ये किस तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है माने ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो आप समझेंगे कि सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझको। करंट अगर राइट हैंड ही है मेरा आपकी, ये देखिए फिर से राइट हैंड ही है, तो यहाँ पर अगर अंगूठा इधर हो गया राइट हैंड की करंट डायरेक्शन में और इस उंगलियां हो गई इस पॉइंट ओ की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो धक्का देने डायरेक्शन आपकी बार देखिए बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होने का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगा। मिस्टर 2 लोगों ने मैसेज किया हुआ है, जरा 4 लोग मैसेज किए हुए हैं, हम बोल देते हैं उनके लिए फिर से एक बार। स्क्रीन की प्रॉब्लम होगी तो यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको हम दिख जाएंगी, तो बात समझें आप थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने कहा कि मैक्सवेल के रूल लगाएंगे। अगर देखिए ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर, इसको कैप्चर करिए, और कर्ल ऑफ फिंगर इनवर्ड है, या स्क्रू अगर आप घुमाएंगे तो यहाँ पर ओ पॉइंट पर डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो इनवर्ड आएगी। जबकि यहाँ पर अब अंगूठा देखिए इधर हो गया करंट डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरीके से अगर ये करंट डायरेक्शन में अगर आ गया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि करंट डायरेक्शन में है, इस पॉइंट सेंटर पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे धक्का बाहर की तरफ देने पे आएगा। तो इसमें चाहे आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, चाहे पाम रूल लगा दीजिए राइट हैंडेड, या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लगाएंगे, यहाँ डायरेक्शन हमेशा इस रूप में आएगा। तो इस बात को अगर हम लिखेंगे इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कब, व्हेन करंट इन लूप is current in loop is, यहाँ पर करंट इन लूप along क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज करंट है तो ये इनवर्ड आएगा, अर्थात ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ऐसे ही आउटवर्ड हो जाएगी, इनवर्ड के बजाय आउटवर्ड हो जाएगी व्हेन करंट इन लूप along एंटी क्लॉकवाइज। along एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आउटवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो उम्मीद है ये डायरेक्शन और ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए, समझिए, और जहां जो दिक्कत है जरूर बताइए।